खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी का ये तीसरा चैप्टर है और ये चैप्टर जो है प्रादीपी भारत के पठार क्षेत्र से रहेगा, याद रखिएगा। ये सभी आगामी परीक्षा के लिए इसमें महत्वपूर्ण है और पार्ट 3 है इसका। तो आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रादीपी पठार क्षेत्र हम जो है पढ़ने जा रहे हैं भारत के समान भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। और जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि ये पेज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पूरे भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। यह जो क्षेत्र है, जो पहला उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जो इसमें हिमालय आपको मिल जाएंगे, तो ये क्षेत्र जो है याद रखिएगा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा आप क्षेत्र देख रहे होंगे कि जो है ये मैदानी क्षेत्र आप देख रहे होंगे कि मैदानी क्षेत्र, ये तटी, ये आप कह सकते हैं तटी और मैदानी क्षेत्र, ये तटी और मैदानी क्षेत्र याद रखिएगा। ये तीसरा आप लोग देखेंगे हम लोग। दूसरा में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि प्रादीपी भारत का, यानी ये क्षेत्र जो है प्रादीपी पठार के क्षेत्र कहे जाते हैं। और चौथा आप देख रहे होंगे ये मरुस्थल क्षेत्र, यानी ये जो है थार मरुस्थल इसके अंतर्गत आता है राजस्थान में, ठीक है। तो ये क्लास मैं समाप्त कर चुका हूँ। आज हम लोग की दूसरी क्लास है, याद रखिएगा कि प्रादीपी पठार क्षेत्र, ये क्लास हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रादीपी पठार क्षेत्र आपको चित्र बताया गया था आपको। आइए देखते हैं इसमें पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़, पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ का वह क्षेत्र जो 500 मीटर से 800 मीटर की ऊंचाई में हो, उसे पठार क्षेत्र कहा जाता है। भारत में पठारी क्षेत्र का भाग गोंडवाना क्षेत्र है, आ चुका है एग्जाम में, जिसकी संरचना त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। पठारी क्षेत्रों को भारत में 5 भागों में बांटा गया है। पहला दक्कन का पठार, दूसरा याद रखिएगा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा केंद्रीय पठारी क्षेत्र, चौथा उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र और पांचवा पूर्वी पठार क्षेत्र, ठीक है। इस चित्र को आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रादीपी पठार क्षेत्र की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न क्या आ सकते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। पठार क्षेत्र बताया था, इसमें चोटी नहीं होता है, ऊबड़ खाबड़ ऐसे होता है, याद रखिएगा। बंजर भूमि होता है, मृदा अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, उत्काद भूमि या भीड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और पहले के डाकुओं के रहने के लिए बहुत अच्छा ये क्षेत्र कहीं कहीं ये बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दक्कन के पठार की यदि हम चर्चा करें, इसका आकार सीढ़ीनुमा आकृति का था। दक्कन पठार बेसाल्ट चट्टान का बना होता है, जिसमें काली मृदा पाई जाती है। सीढ़ीनुमा आकृति को ट्रैप कहा जाता है। दक्कन पठार के अंतर्गत कर्नाटक का पठार भी आता है, जिसका पूर्वी भाग मैसूर का पठार तथा पश्चिमी भाग बाबा बुदन पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाबा बुदन पर्वत धारवाड़ जिला कर्नाटक में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख चोटी है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र के पलानी पर्वत तमिलनाडु, अन्नामलाई पर्वत केरल में है, नीलगिरी पर्वत, काडीमाम पर्वत और जो है केरल तमिलनाडु की सीमा पे है। इसकी हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में ही। केंद्रीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत विंध्याचल का पठार, सतपुरा पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, मेवाड़ पठार आदि जो है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक का पठार है, जिससे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। विंध्याचल का पठारी क्षेत्र बिहार से गुजरात तक फैला है। विंध्याचल पर्वत को भारत का विभाजक कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत व दक्षिण भारत में बांटता है, ठीक है। भूगोल की कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत में बांटती है, कुछ में लिखा हुआ है कि विंध्य पर्वत करता है, कुछ में सतपुड़ा पर्वत को भी लिया गया है, याद रखिएगा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत में अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत करती है, ठीक है। विंध्य पर्वत भी अलग करती है, आप याद रखिएगा तीनों चीज इसमें। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा पर्वत अमरकंटक से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व गुजरात तक फैला है। छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत से अमरकंटक नदी निकलती है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, जिस पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंचमढ़ी है, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, याद रखिएगा। पंचमढ़ी आप याद रखिएगा, पंचमढ़ी
इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ चोटी है, याद रखिएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले में ये पड़ता है, याद रखिएगा। एक पंचवटी कहाँ पड़ता है? एक पंचवटी नासिक में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। वो पंचवटी है, ये पंचमढ़ी है। फिर आप देखेंगे महादेव पर्वत की चोटी का नाम धूपगढ़ चोटी है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ चोटी है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश राजस्थान के अंतर्गत आता है। ये जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे टीम में जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। और देखिएगा ध्यान से, 3 तरीके से हम लोग किसी चीज़ को याद करा रही है हमारी टीम। एक तो पहले ई-पीडीएफ मिलेगा आपको, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा और उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को 3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में चीज़ें आराम से बैठ जाएंगी, देर तक बैठी रहेंगी। और लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। और इसकी वैलिडिटी यूपीएचसीएससी 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर 51 के एग्जाम तक रहेगी। उसके बाद इसमें आपको क्या मिलेगा? ई-पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक के इसमें सालोट पेपर मिलेंगे। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, याद रखिएगा। और ऑर्गेनाइज वीडियो क्लासेस बिल्कुल सीक्वेंस के अनुसार, वीडियो के अनुसार, टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेज आपको सीरियल वाइज नहीं मिलेंगे और न ही सभी क्लासेज मिलेंगे, याद रखिएगा। और आपको लाभ होना है तो टेस्ट तो लेना ही चाहिए आपको, अगर अधिक नंबर लाना हो, जीएस कमजोर हो तो। फिर इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज आपको जो है मॉडल पेपर के रूप में सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में रखा गया है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जी जिलाए। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, इसलिए एग्जाम से पहले जितना अभ्यास कर लीजिए उतना कम है। हमारे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है। इसमें चारों में 80 मॉडल पेपर है। इसमें अमेजन से आप इसे मंगा सकते हैं और इसमें डिलीवरी फ्री है। और दूसरा, ये बुक आपको एमसीक्यू बुक फ्री है, याद रखिएगा। ये बेस्ट सेलर का किताब मिला हुआ अमेजन द्वारा और ये स्टॉक में लास्ट ही चल रहा है। इसमें मात्र 499 में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 4 बुक है जिसमें आपको अलग अलग मॉडल पेपर मिलेंगे। आपको लगभग 80 मॉडल पेपर इसमें आपको चारों में मिलेंगे, ठीक है। और ये इसके साथ आपको फ्री मिलेगा और मार्कशीट आपको भरने के लिए आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी में क्लास में आगे। मालवा पठार। मालवा पठार सबसे महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के केवल इटावा जिले में बहती है। चंबल नदी इटावा में आकर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। राजस्थान में चंबल नदी पर राणा सागर बांध व जवाहर सागर बांध है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, ठीक है। मालवा के पठार में बंजर भूमि की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ मृदा अपर्दन की क्रिया अधिक होती है। बंजर भूमि को भौगोलिक भाषा में उत्खाद भूमि या भीड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड के पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, ठीक है। ऐसे देखिएगा, बुंदेलखंड के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं और 7 जिलों में आप देखेंगे झांसी, ललितपुर, जालौन, ठीक है। ये जो है, उसके बाद जो है ये 3 जिला झांसी मंडल में, उसके बाद महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ये 4 जिला चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बुंदेलखंड के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, बुंदेलखंड के पठार से 2 प्रमुख नदियां केन नदी और बेतवा नदी निकलती हैं, ठीक है। झांसी जिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। भारत का 90% कोयला गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त होता है। खनिज संसाधन का भंडार मालवा के पठार को कहा जाता है। पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार एवं दनकारण का पठार आता है, ठीक है। लौह अयस्क तथा अभ्रक का लगभग 60% भाग छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। नेक्स्ट है पारसनाथ। याद रखिएगा, पारसनाथ छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, ठीक है। याद रहे, हम रिपीट कर दे रहे हैं, नागपुर महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र की मुंबई के बाद दूसरी राजधानी भी है। लेकिन छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। नेक्स्ट आप देखेंगे, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत राजमहल क्षेत्र, हजारीबाग का क्षेत्र और रांची क्षेत्र आता है। भारत का खनिज का हृदय भी छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है।
नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का रूर नदी दामोदर नदी को कहा जाता है और भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। रूर नदी जर्मनी देश में है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात, अक्सर एग्जाम में आता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, इंद्रावती नदी के विषय में अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर स्थित है, जो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, उसी नदी में। ठीक है, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। बैलाडीहा सबसे ऊंची चोटी दंडकारण्य पठार की है। दंडकारण्य क्षेत्र में लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। जयंती पहाड़ी, खांसी पहाड़ी, गारो पहाड़ी उत्तरी पूर्वी पठारी के अंतर्गत मेघालय राज्य में आती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, जो खांसी पहाड़ी मेघालय में है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लद्दाख राज्य में है। मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक चोटी है, जो गारो खांसी मेघालय में स्थित है। और आप सबने इतने देर तक मेरे क्लास को देखा, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किए हो कर दीजिए, और जल्दी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको